नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं आज हम बात करेंगे देश की राजधानी में हो रहे हिंदुओं के धर्मांतरण की। रैन बसेरों में रहने वाले हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने के षड्यंत्रों की आज हम बात करेंगे। वैसे तो दिल्ली में आए दिन जिहादी उन्माद की खबरें सामने आती रहती हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदू की हत्याओं की खबरें दिल्ली में सुनने को मिलती ही रहती हैं। ये खबर राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के रैन बसेरों की है, जहां हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। कलीम नाम का एक शख्स हिंदुओं के धर्मांतरण का काला धंधा रैन बसेरों में चला रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब संदीप नामक व्यक्ति ने पुलिस में मामले की शिकायत की। पुलिस जांच में सामने आया कि अकेला संदीप ही नहीं है, बल्कि उसकी जैसे कई और लोग हैं जो धर्मांतरण जिहाद के शिकार हो रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद इस पर राजनीति भी गर्म है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया और वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रैन बसेरे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और ऐसे में रैन बसेरों में हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल सरकार है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली के रैन बसेरे हिंदुओं के धर्मांतरण का अड्डा बन चुके हैं? क्या केजरीवाल सरकार रैन बसेरों में धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या राजधानी दिल्ली में जिहादी संक्रमण अब भयावह रूप लेता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि क्या सेक्युलरिज्म की तथाकथित राजनीति कर राजधानी दिल्ली को जिहाद के दलदल में धकेल रही है? इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल कही जाती है, जो दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है, उस दिल्ली में इस्लामिक धर्मांतरण का घिनौना खेल चल रहा है। हिंदुओं को मुसलमान बनाने का जिहादी खेल चल रहा है। धर्मांतरण के इस खेल का अड्डा बने हैं दिल्ली के रैन बसेरे। ये खबर दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित रैन बसेरे की है। इस रैन बसेरे में रहने वाले हिंदुओं पर मुसलमान बनने का दबाव बनाया जा रहा है। इस्लामिक जिहादी कलीम धर्मांतरण जिहाद के रैकेट का सरगना है। धर्मांतरण के लिए कलीम हिंदुओं को लालच दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। रैन बसेरों में धर्मांतरण के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब संदीप नामक व्यक्ति ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की। इसके बाद ऐसे कई लोग सामने आए जो रैन बसेरों में रह रहे थे और जिन्हें कलीम मुसलमान बनाने के षड्यंत्र रच रहा था। कलीम कहता था कि अगर हिंदुओं को रैन बसेरों में रहना है तो मुसलमान बनना होगा। इसके लिए वो पैसों का लालच देता था, निकाह और नौकरी का लालच देता था। कलीम ये भी कहता था, अगर तुम मुसलमान बनोगे तो जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। जिन हिंदुओं ने धर्मांतरण करने से मना कर दिया तो उनका हश्र उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा करने की धमकी दी गई। कलीम ने कह दिया कि हिंदुओं, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या तुम्हारा उसी तरह सर्तन से जुदा किया जाएगा जैसे उदयपुर के कन्हैया का किया गया था। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में इस्लामिक जिहाद अब कैंसर बनता जा रहा है? सवाल ये भी है कि अगर हिंदू अपनी राजधानी में ही जिहादियों से प्रताड़ित है तो वो देश के किस कोने में सुरक्षित महसूस करेगा? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। मुझे पिछले 4 सालों से कंटिन्यू धर्म को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर टॉर्चर कर रहा है। कहता है या तो धर्म परिवर्तन कर या मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। मैं तुझे तेरा धर्म परिवर्तन कराते के साथ साथ तेरी शादी भी करवाऊंगा, तुझे नौकरी भी सरकारी दिलवाऊंगा। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। जब मैं इसको मना करता हूँ जबरन धर्मांतरण के लिए, तो ये मेरे को फोन करके जान से मारने की धमकी देता है या लोगों को इकट्ठा करके ले आता है मेरे सेंटर के बाहर, मुझे मारने की धमकी देता है। मैं इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा तंग हो चुका हूँ। मैं इसकी कंप्लेंट पूरे दिल्ली में हर जगह दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलीम नाम का ये व्यक्ति है, ये मेरे को बोलता है तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, एसीपी व डीसीपी मेरे हिसाब से काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का एक नया खेल का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली के रैन बसेरों में किस तरह से हिंदू लोगों का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान बनाने की साजिश की जा रही है, उसका एक मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है।
हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अब धर्मांतरण पे भी उतर आए हैं। आज जो जानकारी मिली है कि कलीम नाम के आदमी ने एक संजीव कुमार नाम के आदमी का धर्मांतरण कराकर उसे अब्बास बनाने की कोशिश की, और जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो पता चला कि और भी कई लोगों पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जो सरकार खुद हिंदू धर्म विरोधी आचरण करती हो, लव जिहाद के मामलों को बचाने का काम करती हो, ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया और उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। तो ये सब कुछ चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। रैन बसेरे भी नहीं छोड़े इन जिहादियों ने। रैन बसेरे में धर्मांतरण का खेल का पर्दाफाश हुआ। हिंदू मुसलमान बने, नहीं तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, जैसे कन्हैया क्या हुआ उदयपुर में। जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता, 72 हुरों की पेशकश की जाती। आखिर क्यों? कौन है इसका आका? इस पर तमाम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खेमचंद शर्मा है, बीजेपी नेता। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र मलिक हैं, नेता आप। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर शाहिद अली हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा से। स्वामी जी, प्रणाम आपको, बहुत स्वागत है आपका भी। विजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सुन पा रहा हूं। मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इस बात का खुलासा हुआ। और साथ ही अब दिल्ली में बीजेपी ने आप पर आरोप लगा दिया, ये सब कुछ जो ये खेल चल रहा है उसके जिम्मेदार हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी सह पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें देखिए, इसके कारणों को समझना पड़ेगा। जिम्मेवार कौन है? किसी के कह देने मात्र से जिम्मेवार नहीं हो जाता कोई। जो पीड़ित है, पीड़ित की पुलिस जांच कर रही है कि ये एक्चुअल में मामला है क्या। तो ये मामला जैसे पीड़ित ने बताया और पुलिस ने बताया कि कुछ संदिग्ध चीजें उसके मोबाइल में से मिली है। ये चीजें षड्यंत्र के तहत प्रस्तुत की जा रही है कि एक्चुअल में ये चीजें धर्मांतरण के, ये जो कि मामला सामने आया है, जो कि एक बहुत खतरनाक मैं समझता हूँ कि मामला ये देश में इस तरह का अगर कोई भी धर्मांतरण का जबरदस्ती किसी से पहला फुसला के करता है तो आम आदमी पार्टी कतई भी किसी इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती है। आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का बराबर तरीके से सम्मान करती है। और इसमें अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, पुलिस में कंप्लेंट होती है, तो पुलिस को इसमें फास्ट एक्शन करना चाहिए। अब इसके लिए आम आदमी पार्टी कहां जिम्मेवार हो गई? पुलिस, दिल्ली की पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो रैन बसेरे किसके हैं विजेंद्र जी? रैन बसेरे किसके हैं? वो किसके अंदर में आते हैं? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर कोई ऐसा षड्यंत्र अगर दिल्ली में हो रहा है तो इमीडिएट उस पर एक्शन होना चाहिए। फास्ट एक्शन के लिए उसमें दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पुलिस के 30 से 35% पद तो खाली है। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। 30 से 35% तो जजेस की पोस्ट खाली है। ये देखिए विजेंद्र जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप दावे करते हैं, आपकी सरकार दावा करती है हमने बहुत अच्छे रैन बसेरे बनाए तमाम सुविधाओं के साथ। तो क्या इन रैन बसेरों में कोई भी आएगा, कोई भी रुक जाएगा और कुछ भी गतिविधि करेगा? तो ये आम आदमी पार्टी कहां कहती है? आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान हम करते हैं और करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि 30 से 35% जजेस के पोस्ट खाली है। अरे आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप? रैन बसेरे की अगर बात हो रही है विजेंद्र जी, अगर रैन बसेरे में कोई आतंकी आकर रुक जाएगा तो क्या आप रुकने देंगे उसे? अच्छा, इसके लिए आप जाके वहां पे एक्शन कौन करेगा? अगर कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस करेगी ना। तो आपने कोई कंप्लेन की? आप मुझे बताइए, आपने कोई कंप्लेन की?
3 साल से ये चल रहा था विजेंद्र जी, 3 साल से, 1-2 दिन से नहीं, 3 महीने से नहीं, 3 साल से ये चल रहा था और 3 साल तक कोई कानूकान कोई खबर नहीं हुई। जब इसकी शिकायत की गई तब यह मामला प्रकाश में आया कि रैन बसेरे में ये सब कुछ चल रहा है। रैन बसेरे किसके अंडर में है? वो है आपके अंडर में। रैन बसेरे में क्या होगा वो आप जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के अंडर है दिल्ली का। दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? गवर्नमेंट जिस रैकेट का खुलासा हो रहा है, जिस बात का खुलासा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप विजेंद्र जी? ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के जितने राइट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट छीन रही है, तो उसको सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस के हाथ में है ना। कोई ऐसा मामला आता है, अरे पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन रैन बसेरे में जो आपने किया वो तो उजागर होना चाहिए अब कि आप क्या कर रही थी वहां पर। विजेंद्र जी आप क्या कर रहे थे? आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी। संभव जी, अच्छा आप ये बताइए संभव जी, आप क्या कर रहे थे? चलो आप एक देश के नागरिक हैं, आप क्या कर रहे थे? मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, क्या कर सकते हैं? पूरे मामले का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने भी किया, जो हमारी जिम्मेदारी है, इस बात का खुलासा किया, देश की जनता को बताया कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, इससे लोग अवगत हो जाएं कि रैन बसेरे में ये लोग पहुंच गए, रैन बसेरे में भी पहुंच गए ये लोग। देखिए, इसका पॉजिटिव मैसेज तब जाएगा जब पुलिस इसमें बड़ा ही तेज गति से एक्शन ले और इसको दंडित करने का काम कोर्ट। अरे पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि कई लोगों को धर्मांतरण कराने की फिराक में था ये बंदा। इसमें आप ये कैसे कह जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आप मुझे एक चीज बताइए सिंपल सी, मैं बाकी मेहमान के पास बाद में जाऊंगा, आपके पास ही रहता हूं मैं अभी। एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाला जिसकी तनख्वाह होगी मेरे ख्याल से 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, मेरे ख्याल से, अनुमान मैंने लगा रहा है, तो वो यहां पर आता है, आईटी में जॉब करता है, परिवार से संपन्न, पैसे से संपन्न, हर चीज से संपन्न है, उसे किस बात की कमी? वो बंदा नौकरी छोड़ देता है, वो रैन बसेरे में रहता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल धर्मांतरण कराना। आखिर वो बंदा रह कैसे सकता है यहां पर इस उद्देश्य के साथ कि धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चलाएगा वो यहां पर? संभव जी, मुझे मैं आपसे आप गलती मानिए फिर विजेंद्र जी, आप गलती मानिए फिर कि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी त्रुटि यहां पर हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर आपकी हुई है। जबरदस्ती गलती माने। अरे उसने, विजेंद्र जी, ऐसे रैन बसेरों की जांच होनी चाहिए। संभव जी, मुझे बोलने का आप निवेदन है मेरा आपसे है कि मैं जब बोलूं तो मुझे, लेकिन विजेंद्र जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देखिए पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी गलती मानने के बजाय आप कहीं और चले जाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा धर्मांतरण पे बोलूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। ये पढ़ा लिखा आदमी है जो आईटी, जैसे आपने बताया आईटी का ही जानकार है, ये अगर इतनी सारी चीजें पढ़ा लिखा आदमी है, उसको वो कह रहा है कि मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पुलिस। उसको लेकर मैं पूछ लूंगा, उसको लेकर मैं खेमचंद जी से पूछ लूंगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी, पहले मैं उसको लेकर पूछ लूंगा, लेकिन अभी आपकी जो जिम्मेदारी है आप मुझे उस पर बताइए। हमारी जो जिम्मेवारी है, आम आदमी पार्टी उस जिम्मेवारी को बखूबी पब्लिक के सामने उन चीजों को लेकर अपनी पूरी अक्षमता के साथ पब्लिक को, क्या ऐसे धर्मांतरण का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, हाँ या ना? नहीं, कतई नहीं समर्थन करती। खेमचंद जी, सभी धर्म का सम्मान करती है। मैं आपके पास आऊंगा। खेमचंद जी, आप मुझे बताइए, बहुत बड़े स्तर पर यह रिकॉर्ड चल रहा है, बहुत बड़ा स्तर। अब राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है, हमने पहले भी कई बार खुलासे किए कि क्या दिल्ली की स्थिति होती जा रही है, रैन बसेरे नहीं बचे हैं कि यहां पर कोई भी आता है, धर्मांतरण का खेल चलता है। सवाल वही है जो आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं कि 3 साल से ये सब कुछ चल रहा था, कि पुलिस यहां पर क्या कर रही थी? फिर क्या पुलिस को कानून खबर नहीं लगी? संभव जी, रैन बसेरे का पूरा काम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के पास है, और आम आदमी पार्टी और इनके नेता प्लान के तहत ये कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके नेता मंत्री हिंदुओं का अपमान करते हैं, राज्यपाल गौतम को हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अपमान किया, लगातार पब्लिक में वो बात करते हैं, और इनके अन्य नेता भी अनगढ़ बातें हिंदू और हिंदू धर्म के खिलाफ करते रहते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से सरकारी खर्चे पे जो चीजें चलती हैं, वहां पे इन्होंने जिहादियों को पूरी तरीके से, इन्होंने बांग्लादेश को बसाया, इन्होंने रोहिंग्या को बसाया, ना सिर्फ बसाया बल्कि वो
फ्री पानी, फ्री बिजली, 10-15 हजार रुपए उनको कैश भी दी। खेमचंद जी, लगातार ये काम करने का खेमचंद जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है। बड़ी आसानी से आपने आरोप लगा दिया। आरोप नहीं। विक्की शर्मा और संजीव, 2-3 लोग हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया, उन्होंने ऑन कैमरा बताया, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, बताया। ये हमने जब ये शिकायत अभी नहीं की हमने दिल्ली पुलिस को, मैं विजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। खेमचंद जी, उन्होंने हमें ये बताया कि ये शिकायत हमने अभी नहीं की, ये शिकायत हम पहले से करते आ रहे हैं। जब हमने पहली बार शिकायत की तो पुलिस ने मानो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं, बहुत मामूली चीज है ये, उसे अनसुना कर दिया। दूसरी बार शिकायत की गई, एक सेकंड, दूसरी बार शिकायत की गई तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। नौबत ये आई कि मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। ये नौबत आई, थकार कर यहां पर मिन्नतें करनी पड़ी कि भैया एक्शन लो, हमारे साथ ये हो रहा है। कि पुलिस का ये रवैया क्या सही है? संभव जी, इंक्वायरी चल रही है, सब पे कार्रवाई होगी। हेमचंद जी, कार्रवाई कहां हो रही है? कार्रवाई हो रही कलीम पर, लेकिन कार्रवाई किन पर होनी चाहिए? उन पुलिस वालों पर भी होनी चाहिए जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो 3 साल केवल देखते रहे। बात कंप्लीट करूं जी, सब पे कार्रवाई होगी। अगर पुलिस के अधिकारियों की गलती है, उन पे भी कार्रवाई होगी। तो इंक्वायरी होगी, जांच हो रही है तो सबके खिलाफ होगी। और इसकी भी जांच होगी कि पहले पुलिस के संज्ञान में था तो इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ। और इसकी भी जांच होगी कि रैन बसेरे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो ऑफिसर्स विजिट करते हैं, वहां पे दिल्ली सरकार के अधिकारी आते हैं, वहां पे दिल्ली सरकार के नेता और मंत्री आते हैं, उनकी सह पे ये कैसे चल रहा था। क्योंकि जब तक वहां से इंटरनली रिपोर्ट नहीं होगा, रिपोर्ट शेयर नहीं होगी, इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं और पुलिस को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बरगलाने की कोशिश की जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवेंशन करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल है। सबकी जांच चल रही है और मैं समझता हूँ सीधा केजरीवाल जी की गलती, आम आदमी पार्टी की गलती है। वो ऑर्गेनाइज तरीके से कन्वर्जन का लेकिन मानिए आप इस बात को खेमचंद जी कि यहाँ पर पुलिस की भी गलती है, तरीके से हिंदुओं को लापरवाही पुलिस की भी, आप इस बात को मानिए? मैं मानता हूँ, जिसकी भी लापरवाही पे कार्रवाई होगी। अगर पहले रिपोर्ट किया था तो ऐसे SHO या जो भी SI जो भी पुलिस का अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना संगीन मामला है। तुरंत स्वामी जी लेना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। स्वामी जी माफ कीजिएगा, बहुत देर के बाद मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी, जनता पार्टी जहन्नुम का ख्वाब दिखाना, 72 हुरों की पेशकश करना, ये सब कुछ यहाँ पर चलता रहा। रैन बसेरे में उम्मीद वो जैसे हम देखते हैं कि बहुत ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ पर आकर रहते हैं, बसते हैं, लेकिन उनका पूरा टारगेट फिक्स है कि हमको कैसे क्या करना है, किस तरह से हम इनको बहला फुसला सकते हैं सरकारी नौकरी के नाम पर, इनकी शादी कराकर, इनको संपन्न करके। ये बहुत बड़े स्तर पर ये चीजें चल रही हैं स्वामी जी। संभव जी, देखिए, एक आप वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी प्रकार जानते हैं, आज यह दिल्ली में दिखाई दे रहा है, चाहे साक्षी का मामला हो या रैन बसेरा में धर्मांतरण का मामला हो, ये पूरे देश में ये चल रहा है। और आप देखिए, अभी आपके पहले में उत्तराखंड में किस प्रकार से लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे मूक बधिरों के साथ। सवाल यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्मांतरण पे चिंता जता दिया है, कई बार कह चुका कानून बनाने के लिए। मैंने कई बार पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन अभी तक न लव जिहाद के खिलाफ ठोस कानून बना, न धर्मांतरण के खिलाफ कानून ठोस बना। आखिर जो लोग लव जिहाद करके भी हमारे बच्चियों को मार दे रहे, हिंदू बेटी और बहनों को, उनको तय सीमा के अंदर आज तक कोई सजा नहीं हुआ। तो धर्मांतरण में इतने बड़े पिछली बार तो मुक बधिरों को धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, कैसे गेमिंग के माध्यम से हिंदुओं को धर्मांतरण कराया जाए। तो ये पूरे देश का ही मामला है संभव जी, और बहुत गंभीर विषय है। एक दूसरे पे आरोप लगा करके ये लोग थोड़े देर के लिए बच जाएंगे, लेकिन पूरा देश इसके चक्रव्यूह में। और स्वामी जी, ये बीमारी, ये जो चीज है, कैंसर की बीमारी की तरह है, फैलती ही जाएगी। इसको हमें ठोस एक बहुत जरूरी है कि चिंतन करके इसको कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश के लिए एक कठोर और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोगों को तत्काल शिकंजे में लिया जाए, तय सीमा के अंतर्गत सजा दी जाए। आप बताइए कि जो शिकायत करता है उन्हीं को ही पुलिस हरासमेंट करने लगेगी, तो आखिर कौन शिकायत करने जाएगा? हमारे यहाँ से खुद हमारी ऐसी मामले आते हैं कि हमारे महासभा के लोग जाते हैं और शिकायत जब करते हैं तो पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं रहती है, बोलती कि नहीं, ये तो अपने स्वेच्छा से कर दिया। कितने ऊपर तक जब बात पहुंचती है, जब हम लोग फोन करते तो जाके कुछ हिलने का काम होता है। तो हमें लगता है कि हमें अपनी हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें दूसरे को जो आरोप प्रत्यारोप लगा करके हम अभी थोड़े देर के लिए हम अपने को बचा सकते हैं, लेकिन पूरा देश आप ये समझिए संभव जी गिरफ्त में हो रहा है इन जिहादियों के। इसलिए हमें बचाना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके हमें इसके लिए
ठोस और कठोर कानून बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के जब ये देश रहेगा तभी हम और आप राजनीति कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी या बीजेपी राजनीति कर सकती है, बिना इसके एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे और हमारी बेटी हमारे लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो इसका सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं स्वामी जी, कुछ पार्टियां जो इसका सहारा लेकर आगे बढ़ रही हैं। नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, तुष्टीकरण तो आजादी के बाद से ही संभव जी, जितनी पार्टियां सरकार सत्ता में आई सबने मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, उसी का तो परिणाम है। लेकिन वर्तमान में कम से कम केंद्र में और सरकार जो है प्रचंड बहुमत की, हम लोगों ने बहुत साथ और आशा और विश्वास किया है कि हर बातों पे संजीदगी होगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं केंद्र की भी उदासीनता दिखाई दे रही है। 10वें साल हो रहे हैं लेकिन कभी अभी तक लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बने, धर्मांतरण के खिलाफ कानून कठोर नहीं बने, तो आखिर कब बनेगा भाई? हमारे कितने बेटियां लव जिहाद के शिकार होंगी, कितने लोग हमारे धर्मांतरण हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा जब कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें समय के साथ हमें चलना होगा, हमें हिंदुओं की रक्षा करनी होगी, हमें देश की रक्षा करनी। ये हमारे देश की संप्रभुता पे हमला है, हमारी देश के सांस्कृतिक डॉक्टर शाहिद है, इसलिए इसको हमें संरक्षित करना होगा। इसमें हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रचंड बहुमत की सरकार है, केंद्र सरकार तत्काल पूरे देश के लिए कठोर कानून बनाए ताकि धर्मांतरण रोके। हमारे सुरेश चौहान के जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आप लोग टीवी के माध्यम से जिस प्रकार से, चाहे हरियाणा का वो मेवात का मामला हो, चाहे हर मामले में हिंदुत्व पे कहां संकट आ रहा है दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी तो उसको संजीदगी होना चाहिए ना। द केरल फिल्म दिखाने के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं, अरे भाई एजेंसियां सरकारी कहाँ थी, क्यों नहीं उस पर पहले कार्रवाई किया गया? एक निर्माता निर्देशक फिल्म बनाता है तो हम जागते हैं कि अच्छा इतना हमारी बेटी बहनों के साथ हो गया, तो एजेंसियां क्या कर रही है, किसके दबाव में है एजेंसियां? तो ये हमें जागरूक होना होगा, वरना हम बहुत बिल्कुल तो देश को भी खो जाएंगे। डॉक्टर शाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजेंद्र जी जवाब देंगे, आप कुछ बोल रहे थे विजेंद्र जी। जी, जैसे स्वामी जी ने अभी कहा कि 9 साल हो गए सेंटर में बीजेपी सरकार को प्रचंड बहुमत में आए हुए, हमारे देश में अभी तक कोई भी सेंट्रल एंटी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं है। ये और बीजेपी ढिढोरा पीटते हैं हिंदुत्व को लेकर कि हिंदुत्व की हितैषी है। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आज तक हमारे देश में कोई सेंटर का ऐसा कोई कानून नहीं है जो, अगर किसी, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर किसी आदमी को कोई भी धर्म अपनाने की उसको छूट है, उसको प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से, लेकिन विजेंद्र जी अगर कोई जबरन, कोई लालच देकर, अगर कोई लालच देकर आपसे कहेगा कि आप मुसलमान बन जाइए, तो विजेंद्र जी आप मुसलमान बन जाएंगे क्या? बनेगा, कानून बनेगा तभी तो पनिशमेंट मिलेगा। तो जब ये सेंटर में है भारतीय जनता पार्टी, तो आप लोग मांग क्यों नहीं करते? मैंने तो नहीं देखा कि कभी आप लोगों ने मांग की है। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, क्या आप लोगों ने कभी मांग की है? बदल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। विजेंद्र जी, ये बात है टीवी डिबेट में बैठकर आप बोलते हैं इसके लिए कानून बनना चाहिए। क्या आपने सदन में इसको लेकर कभी चर्चा करवाई है? कभी आपने इस मुद्दे को उठाया है कि धर्मांतरण को लेकर कोई ठोस कानून बनना चाहिए? अच्छा, आम आदमी पार्टी कही तभी सेंटर को पता लगेगा, सेंटर की एजेंसी। अरे आपके नेता विजेंद्र जी, आपके नेता खुद ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं। आपके मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं, आप भूल गए क्या? इनके मंत्री गौतम थे, किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान कर रहे थे। ऐसी बात करते हैं आप विजेंद्र जी, मतलब कि यहाँ पे बात कुछ और करेंगे, उसके बाद राजनीति आपकी शुरू हो जाएगी। कि मतलब राजनीति कुल मिलाकर होनी चाहिए कि वो कुछ भी हो। हमारे देश में आज तक कानून नहीं बना। 2 साल में जिस सरकार की बहुमत है वो एक सुप्रीम कोर्ट के लाए हुए ऑर्डर को दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट जाकर तो उसको अध्यादेश ला के पास करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको 9 साल में उनको ये अभी तक ये समझ में आया कि इस पे कानून बना जाएगा। ये सब इश्यूज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है हर किसी इंसान को किसी भी धर्म अपनाने का, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उस पे लाके कानून क्यों नहीं बनाती? आम आदमी पार्टी कहाँ कहती है कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं? आम आदमी पार्टी में फिर से कहता हूँ सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये चीजें इस तरह की समाज में अगर हो रही है तो उसके बड़े ही गलत परिणाम आएंगे सामने। तो ये आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेवार न होके सही तरीके से देखा जाए, अगर सारे चीजों की देखा जाए तो पूर्णतः आम आदमी पार्टी इस चीज की जिम्मेवार है। जैसे कि दिल्ली में मैंने आपको बताया
कि पुलिस इनके अंडर आती है ना। मैंने बताया कि पुलिस भी जैसे वो बार बार कंप्लेंट कर रहा है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये भी तो कहना चाहूंगा कि रैन बसेरे में हो क्या रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब कि आप रैन बसेरे में कुछ भी करवाते रहे, वहां पर पुलिस चेक करती रहे। खेमचंद जी बोलिए। रैन बसेरे की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है? आम आदमी पार्टी उसको देखेगी कि पुलिस उसको लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा? सुन लो, आपकी बात हो गई विजेंद्र। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के द्वारा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए प्लान तरीके से करवाया जा रहा है। एक तरफ कुछ मंत्रियों को सहती जाती है कि आप हिंदुओं को बदनाम करो, तो अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश ला के कानून बना दीजिए। विजेंद्र जी एक बात मुझे याद आती है, एक तरफ आप कानून बना के अभी बात कह रहे हैं और ऊपर से जो रोहिंग्या आते हैं उन्हें आप बसाने की बात करते हैं, आप उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन अपने जो हिंदू हैं आप उन्हें अपना लाभ नहीं दिला पाते। आप रोहिंग्याओं का साथ देते हैं और यहाँ पर बैठकर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश ऐसा कौन से देश की सीमा से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी पार्टी रोहिंग्या को बुलाती है? अरे दिल्ली में ऐसे कई जगह है जहां पर रोहिंग्या को आपने बसा दिया। कई ऐसे अवैध मुसलमान जो घुसपैठ किए उन्हें आप लोगों ने बसा दिया, उन्हें बिजली पानी सब व्यवस्था आप लोगों ने करवाई है। के बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी। मतलब कि कोई आ जाएगा और जो यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं, विजेंद्र जी अभी तो 9 वर्ष हुए बीजेपी को, मैं कह रहा हूं, मैं अभी कह रहा हूं कि 9 वर्ष हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि 20 साल से 30 साल से जो घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं उन्हें बसाने का काम आपकी सरकार ने किया, उन्हें पालने पोसने का काम आपकी सरकार ने किया। महोदय संभव जी ये बताइए, उससे पहले रोहिंग्या दिल्ली प्रदेश कौन सी ऐसे दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? देश की सीमाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी की है कि सेंट्रल? तो विजेंद्र जी जो घुसपैठिए उनकी पहचान करिए, उन्हें बाहर निकालिए, ना कि उन्हें आप पानी बिजली दीजिए। ये नहीं है कांच टूटा की टूटी, सवाल ये है पत्थर किसने मारा, वे रोहिंग्या आए कैसे? ये बीजेपी। और विजेंद्र जी जो पाकिस्तान से, विजेंद्र जी जो पाकिस्तान से हिंदू यहां पर आते हैं आप उनकी बिजली काट देते हैं। आपको बहुत सारी चीज मैं मतलब कि याद कराना चाहता हूं आज, क्या आपका दोहरा रवैया है। हर किसी को फ्री बिजली देने की बात करती है और तो भारतीय जनता पार्टी उसके हर एक जो पब्लिक के लिए काम करती है आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को राइट होना चाहिए हर किसी स्टेट में कि नहीं होना चाहिए, उसका आदेश लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर देती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विजेंद्र जी अब सुन लेते हैं पहले। देखिए, आम आदमी पार्टी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये सब कर रही है और उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको सपोर्ट भी मिल रही है और इंस्टीट्यूशनल तरीके से ये काम चल रहा है। जिस तरीके से अभी नीचे जांच में पता चल रहा है तो एक नहीं कई लोगों के साथ इस तरीके की घटना की गई है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी जॉब छोड़ के वहां पे रह रहा है और वो धर्मांतरण का काम कराने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज एक बड़ी साजिश को दिखाते हैं। इसमें जितने भी लोग दोषी हैं उनको सभी को सजा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इस पक्ष में, हमारी पार्टी ने दबाव भी बनाया, रिक्वेस्ट भी किया है, पुलिस से भी हमने रिक्वेस्ट किया, पुलिस पे भी दबाव बनाया और हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे दोषी पकड़े जाएं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि भाई कानून को नहीं बना दिया जाता। अरे भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, आप तो नहीं बनाते, कौन रोक रहा है? क्यों नहीं दिल्ली की विधानसभा में प्रस्तुत कर देते? केवल 7 राज्यों में एंटी रिलीजियस कन्वर्जन जो लोग बनाए 7 राज्यों में मैं करा दूं, 36 राज्यों से केवल 7 राज्यों में है, राज्यों ने अपने ढंग से अपने तरीके से बना रखे हैं। स्वामी जी पैसा देके या फिर दबाव में या किसी भी तरीके से बैला फुसला के अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। लेकिन ठीक है स्वामी जी एक चीज बताइए मुझे, धर्मांतरण फैक्ट्री के कितने ऑपरेटर, एक जिहाद, एक मंसूबा और टूल अनेक हैं? देखिए संभव जी, ये नाम इनके अनेक, ये एक है तो इनके तरीके अलग अलग है। कोई लैंड जिहाद कर रहा है, कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है, लेकिन इनका कोई मंदिर में घुस के नमाज पढ़ रहा है, इनका कोई थूक जिहाद कर रहा है। तो ये सबके उद्देश्य एक है कि किसी भी तरीके से किसी को धर्म भ्रष्ट करो, किसी को बेटी बहन के साथ जो है नाम बदल करके उसके साथ लव जिहाद करो, किसी की जमीन पे कब्जा करो, कहीं मजार बना दो। तो ये चारों तरफ से घेरा जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू समाज आखिर जागृत क्यों नहीं हो रहा है, पार्टियां क्यों नहीं जागृत हो रही हैं।
एक दूसरे पे आरोप लगाने से, विजेंद्र जी के बोलने से कितना भी बचने का प्रयास करे, पाप इनके भी माथे पे लगेगा। और ये समझे इस बात को कि हर व्यक्ति जिम्मेदार है और निश्चित रूप से इस पे जागरूक होकर के इसके खिलाफ हमें खड़े होने पड़ेंगे, क्योंकि और समस्या इसके सामने कौन है? ये देश के सवाल है या पूरी तरह संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह है हमारे देश के। तो इसलिए अब इन जिहादियों के खिलाफ हमें उठ खड़े होने पड़ेंगे, हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें बच्चों, लेकिन उसके लिए बस ये जरूरी है कि सभी साथ आएं, उसके बाद इसको लेकर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, चूंकि वक्त की कमी थी यही रोकना चाहूंगा। विजेंद्र जी बहुत धन्यवाद, खेमचंद जी बहुत धन्यवाद और स्वामी जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दिल्ली के रैन बसेरे हिंदुओं के धर्मांतरण का अड्डा बनते जा रहे हैं और सवाल ऐसे में उठता है कि क्या केजरीवाल सरकार रैन बसेरों में धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है? सवाल अभी भी यही है। राजधानी दिल्ली में जिहादी संक्रमण अब बहुत ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा है और इसको रोकने के लिए बड़ा कोई ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। और साथ में सवाल यह भी उठता है कि सेक्युलरिज्म की तथाकथित जो राजनीति होती है, राजनीति राजधानी दिल्ली को जिहाद के दलदल में धीरे धीरे धकेलती जा रही है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।